हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वै इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग क्लास 8 के लिए जो आर एस अग्रवाल की बुक है उसके एक्सपोनेंट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। आर एस अग्रवाल की बुक है और ये क्लास 8 की बात है, क्लास 8 सीबीएसई के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है, एक्सपोनेंट होता क्या है तो उसकी बात करना है। एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, अगर कोई नंबर है ना, तो उसके पावर के फॉर्म में लिखना, उसके नंबर को पावर के फॉर्म में लिखना। सबसे पहले एक एग्जांपल से ही समझाते हैं। मान लो एक नंबर 2 पावर 4 है। इसका मतलब क्या है, ये 2 जो -2 है उसको कितने बार लिखा गया है, 4 टाइम्स लिखा गया है, 4 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा। या और भी हो सकता है, अगर मान लो कोई नंबर ऐसा है 3 है, इसका मतलब क्या है, ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। ऐसे ही है, 2 टाइम्स लिख दिए या 3 टाइम्स लिख दिए। या सपोज आपके पास एक नंबर, कोई नंबर है a⁴n, है ना, जनरल फॉर्म में ए कोई भी हो सकता है ना। ए क्या है, यहाँ पे कोई इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है आपको पता है। इंटीजर्स क्या हो जाते हैं, 1 2 3 5 4, ये सारे क्या है, इंटीजर्स है। ये सारा क्या आपका इंटीजर्स है। तो इसमें क्या करते हैं, इंटीजर्स में जब पावर n क्या है, उसका पावर है, n क्या है, पावर है। अब अगर n का वैल्यू, यहाँ पे दो टर्म बनता है, a⁴n जो है ये मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। कब, जब वेन n इज इवन। अगर n का वैल्यू इवन होगा तो ये पावर पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों आता है ये पॉजिटिव, अच्छा वो भी बात करते हैं। अगर n का पावर n अगर ऑड नंबर होता है, व्हेन n इज ऑड, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, याद रखिएगा निगेटिव आएगा। और n जब पॉजिटिव इवन होगा तो हमको पॉजिटिव आएगा। क्यों आता है, देखिए अगर मान लो 2⁴ की बात करते हैं तो ये पावर कितना है, 2 पॉजिटिव नंबर है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक करो। पावर 2 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +4। और यही अगर पावर 3 हो जाता है तो क्या होता है, इसको आप 3 बार लिखते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2। तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो देखो जब ऑड नंबर है तो निगेटिव आता है और जब इवन नंबर है तो पॉजिटिव आ गया। ऑड नंबर पे निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ऑड नंबर पे निगेटिव आएगा और इवन नंबर पे पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो भी पढ़ना है उसकी तरफ हम लोग बढ़े। ठीक है, तो आगे क्या पढ़ना है इसमें। अब ये तो हो गया सिंपल इंटीजर्स वाले। और अगर फ्रैक्शन में हो, है ना, रेशनल नंबर के फॉर्म में हो, तो उसकी बात क्या करते हैं। इसमें क्या पढ़ना है कि अगर आपसे बोले कि पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट 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 ऑफ रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। मान लो a/b पावर में n है, इसका मतलब क्या है कि a/b ऐसा लिखा हुआ है कितने टाइम्स, यहाँ पे पावर n है मतलब ये गया कितने टाइम, n टाइम्स गया हुआ है, n टाइम्स लिखा हुआ है। अगर पावर 4 होता तो 4 टाइम्स, यानी n टाइम्स लिखा हुआ है ये। ठीक है, जैसे अच्छा इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b पावर n है ना, इसको लिख सकते हो आप a⁴n और b⁴n, ऐसा भी आप लिख सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक दो एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए अपने पास लिखा हुआ है कि 2/3, 2/3 का पावर 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितने टाइम्स, ऊपर वाला लिखा हुआ है 3 टाइम्स और नीचे वाला भी लिखा हुआ है 3 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9 3 जा 27। ये अपने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, और भी हो सकता है। एक और एग्जाम्पल बोलते हैं, आप लोग बताओ, -2/3 पावर में 5, तो पावर 5 मतलब कितना। अच्छा ये तो पता है
कि इसका मतलब हो गया कि -2 का पावर 5 और यहाँ पे आएगा 3 का पावर 5 और यहाँ पे पावर सिंस पावर ऑड नंबर है तो निगेटिव वैल्यू आएगा और 2 का पावर 5 कीजिएगा तो 33 आएगा और 3 का पावर 5 यानी 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 343 आएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ क्या बढ़ना है सो चलते हैं। देखो आगे की तरफ क्या करना है सो सुनिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास ऐसा हो जाए एक नंबर कि अगर a बाई बी का पावर निगेटिव हो, है ना, तो आप क्या करोगे, इसको रिवर्स करके लिख सकते हो। रिवर्स करके लिख सकते हो b बाई ए टू द पावर b टू द ए b बाई ए टू द पावर n, b बाई ए टू द पावर n, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज, अगर मान लीजिए a बाई बी पर पावर 0 है, किसी भी नंबर पे पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। किसी भी नंबर पे पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल करके दिखाते। अगर इसका एग्जांपल हो, मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 3/7 पे पावर -2, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको लिख सकते हो 7/3 का पावर -2 को क्या लिख दो +2, और इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। और इसमें देखिए इसका एग्जांपल में किसी भी नंबर पे पावर 0 का मतलब क्या होता है, जैसे 4 टू द पावर 0 क्या होगा 1, 5 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 5 है ना, ये भी 1 हो जाएगा। और भी अगर 4/3 टू द पावर 0 है तब भी ये क्या देगा 1 ही देगा। किसी भी नंबर पे पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। अब और क्या क्या याद रखना है अपने को, सो देखिए कि अगर सेम बेस हो, सेम बेस हो, जैसे मान लीजिए a बाई बी पे पावर m है और अगला क्या है a बाई बी पावर n है। अब दिख क्या रहा है, दोनों में बेस सेम है, a बाई बी और a बाई बी। अगर सेम बेस होता है तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसको लिख सकते हो a बाई बी पे पावर हो जाएगा m प्लस n, m पर b पर पावर m प्लस n। अगला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a बाई बी पावर m और ये डिवाइड में a बाई बी पावर n, तो क्या हो जाएगा a बाई बी पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हो। कुछ और प्रॉपर्टी है, इस साइड देखते हैं। कुछ और प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपसे ऐसा लिखा हो कि a बाई बी पे पावर m है और होल का पावर फिर से आपको n हो जाए, तो इसको लिख सकते हो आप a बाई बी पावर में m n, है ना। एग्जाम्पल से भी दिखा सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, मान लीजिए 2/3 है और पावर में इस पे यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो आप 2/3 टू दी पावर 6, ऐसा लिख सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सो देखिए अगर a बाई बी इंटू सी बाई डी पावर में n है, पावर में n है, तो इसको आप लिख सकते हो a बाई बी पावर n इंटू सी बाई डी पावर n। आप ऐसा आराम से लिख सकते हो। ठीक है, और अगर ये डिवाइड में हो, अगर ये डिवाइड में हो कि a बाई बी, है ना, और यहाँ पे हो c बाई डी और होल का पावर में फिर से n हो, तो इसको भी आप लिख सकते हो क्या कि a बाई बी का पावर में n और नीचे लिख सकते हो c बाई डी का पावर में n, ऐसा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी दो प्रॉपर्टी आपको पहले बताए हैं कि अगर यहाँ पे पावर में रिवर्स रहेगा, माइनस रहेगा, तो आप इसको रिवर्स करके लिख लो और इसको पॉजिटिव बना लो। और एक और बताए थे कि किसी भी नंबर पे पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। ठीक है, किसी भी नंबर पे पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं और फिर देखेंगे एक्सरसाइज को। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है कि 4/7 टू दी पावर 5 इंटू 4/7 टू दी पावर -3। तो आपको दिख क्या रहा है इसमें एग्जाम्पल में कि बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लीजिए
और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4/7, यानी प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। और इसको आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर बाई 7 का स्क्वायर यानी 16/49, ऐसा लिख सकते हो। और देखते हैं और क्या है। मान लीजिए अगला क्वेश्चन है कि 3/8 पावर में -2 इंटू 4/5 और पावर में -3। तो इसको भी रिवर्स कर लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8/3 का पावर में 2, और इसको लिख सकते हो 5/4 का पावर में 3। ठीक है, अब देखो इसको ऐसा लिख सकते हो 8 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और इसको लिख लो 5 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब। ठीक है, और सॉल्व भी कर सकते हो। देखो 8 का स्क्वायर तो 64 और 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 125, और 4 का क्यूब करेंगे तो 64, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 125/9 हो जाएगा। इस टाइप से ये सॉल्व आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन और देखते हैं कि ऐसा हो कि 3 - 3/2 और इसका स्क्वायर और पावर में है -3, तो क्या लिखोगे, पहले तो लिखो -3/2, और हमने क्या सिखाया, पावर ये मल्टीप्लाई होगा माइनस। अब इसको रिवर्स कर सकते हो, इसको रिवर्स करके लिखो 2/3, और इसके पावर माइनस, ये माइनस तो यहाँ रहेगा, इस रिवर्स करने से इसका जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब जब पावर देखो, यहाँ पे पावर क्या है, ऑड नंबर है, ऑड सॉरी इवन नंबर है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -2 का पावर 6 और 3 का पावर 6, और 2 का पावर 6 कीजिएगा तो ये तो पॉजिटिव ही देगा, इसको लिख सकते हो, क्योंकि इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही आएगा 64, और ये हो जाएगा 729। ठीक है, तो ये था बेसिक कंसेप्ट, है ना, और उस पर कुछ एग्जाम्पल भी देखे, और इसके एक्सरसाइज 2A को हम लोग कल वाले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।